शाक्यों में एक वार्षिक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव आषाढ़ के महीने में मनाने की प्रथा थी। यह महोत्सव संपूर्ण राज्य में सभी शाक्यों और राज परिवार के सदस्यों द्वारा मनाया जाता था। सामान्यतः महोत्सव 7 दिनों तक चलता था। एक बार महामाया ने इस महोत्सव को खूब धूमधाम और भव्यता से फूलों के साथ लेकिन मादक पेयों के बिना ही मनाने का निश्चय किया। 7वें दिन वह सवेरे जागी, सुगंधित जल में स्नान किया, दान में मुद्रा के 4 लाख सिक्के प्रदान किए, बहुमूल्य आभूषणों से अपने को सुसज्जित करके मनपसंद खाना खाकर व्रत रखने की प्रतिज्ञा कर सुसज्जित राजकीय शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। उस रात शुद्धोदन और महामाया संपर्क में आए और महामाया ने गर्भधारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई और उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि संसार के चतुर्दिक महाराजिक देवता उसे सोते हुए चारपाई सहित उठाकर हिमाचल तल प्रदेश पर ले गए हैं और एक विशालकाय शाल वृक्ष के नीचे रखकर एक तरफ खड़े हो गए हैं। 4 चतुर्दिक देवताओं की पत्नियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर झील ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुगंधित लेप किए और फूलों से इस प्रकार सजाया ताकि वह दिव्यात्मा से मिलने योग्य हो सके। तब सुमेध नाम का बोधिसत्व यह कहते हुए उसके समक्ष उपस्थित हुआ, मैंने अपना अंतिम जन्म इस पृथ्वी पर लेने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माँ बनना स्वीकार करोगी? उसने कहा, हाँ, बड़ी खुशी से। ठीक उसी समय महामाया की आंखें खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने अपने स्वप्न के बारे में शुद्धोदन को बताया। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ शुद्धोदन ने 8 साधुओं को बुलाया जो स्वप्न व्याख्या में विख्यात थे। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंती, यन्न, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। शुद्धोदन ने उनके लिए स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर सुंदर पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन लगवाए। उसने साधुओं के पात्र सोने और चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, उत्तम चावल और दूध से पके पकवान खिलाए। उसने नए वस्त्र और कपिला गायें जैसी अन्य भेंटें भी उन्हें दी। जब साधु पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और पूछा, मुझे बताएं कि इसका क्या अर्थ है। साधु ने कहा, आप चिंता न करें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा और अगर वह गृहस्थ जीवन में रहा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा और अगर वह गृह त्याग कर सन्यासी बन गया तो वह संसार के अंधकार को दूर करने वाला बुद्ध बनेगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। जब उसके प्रसव के दिन निकट आए तो प्रसव के लिए उसे अपने मायके जाने की इच्छा हुई। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, शुद्धोदन ने उत्तर दिया। सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवकों के साथ महामाया को उसके मायके भिजवा दिया गया। देवदह जाने के मार्ग में महामाया को शाल व अन्य वृक्षों के एक से गुजरना था, जिनमें कुछ पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था। पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी। संपूर्ण लुम्बिनी वन किसी दिव्य चित्रलता उपवन या किसी प्रतापी नरेश के लिए सजाया हुआ भोज मंडल जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी वृक्ष पूर्णत फलों और फूलों से लदे थे। वृक्षों पर रंग बिरंगे भंवरे विचित्र आवाजें कर रहे थे और अनेक प्रकार के पक्षी मधुर राग आलाप रहे थे। इस मनोरम दृश्य को देखकर महामाया को वहां थोड़ी देर रुककर मनोविनोद करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने पालकी वाहकों को उसे शाल उपवन ले जाने तथा वहां प्रतीक्षा करने को कहा। पालकी से उतरकर महामाया एक सुंदर शाल वृक्ष तक पैदल गई। मनमोहक मंदमंद पवन बह रही थी और वृक्षों की शाखाएं ऊपर नीचे हिल रही थीं। महामाया की इच्छा उनमें से एक को पकड़ने की हुई। संयोग से एक शाखा इतनी झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। तुरंत शाखा ऊपर उठ गई और उसका हल्का सा झटका लगने से उसे प्रसव वेदना आरंभ हो गई। शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। शुद्धोदन और महामाया के विवाह को हुए बहुत समय बीत गया था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई
तो उसका जन्मोत्सव न केवल शुद्धोदन बल्कि उसके परिवार और सभी शाक्यों द्वारा खूब धूमधाम और प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया।